हमारा हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम करता है। वो हमारा अन्नदाता है। सम्मान से जुड़े आज इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान भाई और बहनों, सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले साल हमारे किसान साथियों समेत प्रदेश के हर वर्ग जो जनादेश हमें आपने दिया था, सेवा करने का मौका दिया, उसके फलस्वरूप देश की जनता की सेवा करते हुए हमारी सरकार एक साल पूरा कर रही है। और हमने जो आपसे वादा किया था कि हम किसान के उत्थान के लिए, किसान के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज का ये दिन आपके लिए उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है तो आपने हमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हाल ही में उपचुनाव होने की आत्मा हमने जिताया था। किसान भारत माँ की आत्मा है, अन्नदाता है, किसान धरती की माता का सबका सपूत है। किसान के लिए खेती, किसानी युग का जीवन उसका आराधना है, उसकी शक्ति है। 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाने हम जा रहे हैं। मैं इस दिवस के लिए सभी किसान भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र में हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही किसान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। ये तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दर्शाता है किसानों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में किसानों का भला करने एक उनके अंदर इच्छा शक्ति और ये संकल्प है कि मेरे किसान का किस तरह से भला हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने किसानी को नजदीकी से देखा, मैं किसान के परिवार में जन्मा हूँ। मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि किसानी की बुवाई कैसे होती है, उसकी पूरी रात की सिंचाई के लिए किस तरह से निकलती है, फसल की कटाई कैसे होती है। अब वो सर्दियां शुरू हो गई, इन सर्दी रातों में सिंचाई करने के लिए कितनी किसान हमारा तकलीफ पाता है। मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, मैंने तो किसानों से वादा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है, इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को बड़ी बात जानता हूँ। मेरा मानना है कि व्यक्ति के अंदर संस्कारों का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए किसानी के संस्कार है। आज आपने देखा होगा लगातार हर क्षेत्र में हमने किसानों को जो लाभ दिए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि किसान और पशुपालक उनका एक जोड़ा है। किसान पशुपालक के साथ साथ ये भी काम करता है और किसान का पशुपालना एक उसके वृद्धि में कामयाबी होती है। किसान और पशु का दोनों का जोड़ा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हमने गोपालक कार्ड भी हमने दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे किसान का पशु भी उन्नत हो, जिससे हमारे किसान की उन्नति हो सके। आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजस्थान की पिछली सरकार ने किसानों के लिए जो बीमा 359 करोड़ रुपए में किया, तो हमने 186 करोड़ रुपए में किया है। हम कहना चाहते हैं कि 177 करोड़ रुपए किस तरह से उसमें जाना लगे, किस तरह से उसमें घोटाला हुआ, ये आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान हमारा जिस पीड़ा से पीड़ित होता है, हम निश्चित रूप से किसान को उसे निकालने की पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जाके नहीं भटी दवाई वो क्या जाने तीर पर आई। किसान के दुख को किसान ही समझ सकता है, इसलिए खेती के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमारी कई योजनाएं हमने प्रारंभ की है। तो किसान को पानी की योजनाओं से किसान को फायदा उससे होने वाला है। हमने चाहे हमारी ये ERCP हो या यमुना समझौता हो, वो भी हमने किया है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना पर पूरे राजस्थान के अंदर काम किया है। किसान की पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी योजना है वो हमारी माई योजना हो
जवाहरलाल की योजना हो, जवाहर इंदिरा गांधी की हेल्थ की योजना हो, सबको अपने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नए कार्यक्रम कर्मभूमि से मातृभूमि की तरफ जो हमारे किसान आई तो उनसे फायदा होने वाला है, क्योंकि उस जमीन का पानी अगर जमीन में रहेगा तो उसका फायदा भी किसान को रहेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए दे रही है। हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने आज 7 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की राशि के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा इतने किसान भाइयों के खाते में आज किसान सम्मान निधि आई है, या बैठे साथियों के भी खाते में सम्मान निधि आई होगी। कुसुम योजना के अंदर भी हमारी सरकार काम कर रही है। 15,000 किसानों को सोलर पंप राजस्थान जल क्षेत्र में परियोजना के अंतर्गत 800 सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना के लिए 372 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति भी हमने की है। कृषि विषय में अंतर्गत 10,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सोलर पंप देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की सुलभ निधि के हिसाब से 8 करोड़ रुपए और 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। आज गोपालक क्रेडिट योजना के तहत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण 20,000 गोपालक परिवारों को देने का काम दिया है। आज हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन का हमने आज शुभारंभ किया है, जिससे हमारे पशुपालन लोगों का फायदा भी होगा और हमारा खर्च भी होगा। हमारी सरकार किसान भाइयों को दूध की बिक्री पर 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दे रही है। आज हमने लगभग 3.25 लाख पशुपालकों को इस अनुदान की 200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। आज ही 1,000 नए डेयरी मूल्यों का आवंटन, 1,000 नए दुग्ध संकलन केंद्रों की शुरुआत तथा 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स का उद्घाटन भी हमने किया है। 100 गौशालाओं को रियायती दर पर गौकाश मशीन उपलब्ध कराने का कार्य भी आज प्रारंभ किया गया है। स्टैंड के माध्यम से राज्य में पहली बार किसानों को पंजीकरण आज सीकर जिले से प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार ने हमने राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर प्रदेश के कृषि के विकास के लिए गंभीर पहल की है। इस समिट के माध्यम से हमने कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए निवेश के 2,500 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारी सरकार द्वारा करीब 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फंड ऋण भी वितरित किया जा चुका है। और यही नहीं, आपने देखा होगा घर घर जाकर हमारे जो बीमार पशु के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सालय माध्यम से सेवाएं शुरू की गई है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य में गेहूं, मूंगफली, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि स्थापित किए जा रहे हैं। पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हेतु सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किसान भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसान पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित है। किसानों के हितों की जब बात आएगी, ये सरकार सदैव आपके हितों की रक्षा में तैयार खड़ी है। आज के कार्यक्रम में पधारने पर दूसरे के क्षेत्रों से जुड़ने के लिए सभी किसान पशुपालक भाइयों बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पीसी के माध्यम से राजस्थान भर के जो किसान जुड़े हुए हैं, पशुपालक जुड़े हुए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसान और पशुपालकों से जो वायदे किए हैं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है, हम किसान के एक वादे को पूरा करेंगे। हमारा किसान उन्नत होगा, हमारा प्रदेश उन्नत होगा, हमारा पशुपालक उन्नत होगा, हमारा देश उन्नत होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कहीं कोई विकसित भारत की हम बात करते हैं, अगर हमारा किसान विकसित होगा, हमारा राजस्थान विकसित होगा, हमारा विकसित भारत होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सभी पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी किसान भाइयों का, पशुपालक भाइयों का और राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े मेरे उन सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारा किसान आने वाले समय में किसान की सभी समस्याओं को देखते हुए किसी प्रकार की समस्या हमारे किसान को नहीं है। हमारी सरकार कृत संकल्प है किसान के विकास के लिए, पशुपालन के विकास के लिए। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भैया भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके साथ गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।